मैं अखिल स्वामी आज परेशान मनः स्थिति में अपने शुभचिंतकों से, अपने चाहने वालों से, अपने प्रशंसकों से या उन लोगों से जो कानूनविद हैं, जिनको कानून के बारे में पता है, जिनको मेंटल हैरेसमेंट के प्रावधानों का पता है, वो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, अगर अपने फ़ोन नंबर देना चाहेंगे देंगे तो मैं उनसे संपर्क करूंगा और उनसे राय लूँगा, क्योंकि मैं मानसिक प्रताड़ना से बहुत दिनों से पीड़ित हूँ। हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, जिसमें आगे भी सेटबैक देने की प्रावधान है सरकार का, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का, और पीछे भी सेटबैक देने का प्रावधान है। और सेटबैक देने का प्रावधान इसलिए होता है कि जिससे पड़ोसी को हवा और धूप मिल सके। और जहाँ तक मैंने यूट्यूब में देखा और जितने भी कानूनी विशेषज्ञों को, आर्किटेक्ट से और बाकी लोगों से मेरी बात हुई, तो मैंने ये पता चला मुझे कि कोई भी प्लॉट में जब आप मकान बनाते हैं तो आपको आगे और पीछे सेटबैक छोड़ना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और अगर आप आगे पीछे सेटबैक नहीं छोड़ते हैं तो इसमें कानूनी कार्रवाई होती है और संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करता है, और ये उसका कानूनी कर्तव्य है। ये भी मुझे पता चला कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानर है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो कंपाउंडिंग कर सकता है अगर FAR, FSI वगैरह में कुछ रद्दोबदल हो गया हो, कुछ बढ़ोतरी हो गया हो, तो कुछ फीस देकर निर्माणकर्ता एडिशनल निर्माण एक लिमिट तक करा सकता है, जहां तक उसकी कंपाउंडिंग हो सके। ये भी मुझे कानूनविदों से पता चला। लेकिन जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ, और पीछे सेटबैक है, आगे सेटबैक मेरे मकान में है, जिससे पड़ोसियों को धूप मिलने और हवा मिलने में कोई असुविधा न हो। मेरे जो बिल्कुल पड़ोसी व्यक्ति हैं, उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर पीछे का पूरा सेटबैक कवर कर लिया है, और पूरे सेटबैक को कवर करने से मेरी धूप और हवा पूरी तरह से रुक गई है और मेरी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ ये मेरा क्षेत्र जो है, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के अंतर्गत आता है, तो मैंने ये मानते हुए कि सरकारी विभाग मेरी मदद करेगा, मैं पिछले 1 महीने से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, DC ऑफिस, CM विंडो, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर चंडीगढ़, सबके यहाँ लिखे शिकायत कर रहा हूँ, सबसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, पर्सनली जाके संबंधित अधिकारियों से मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं मदद नहीं हो रही। मेरे बार बार निवेदन के बावजूद कि पूरा का पूरा रियर सेटबैक पे कवर करके कमरा बनाया जा रहा है, जिससे मेरा संवैधानिक अधिकार है धूप और हवा का, वो रुक रहा है, और मेरे को कानूनी संरक्षण दिया जाए और हम सीनियर सिटीजन्स की रक्षा की जाए। लेकिन इसके बावजूद न तो जो संबंधित विभाग है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वो इंस्पेक्शन कर रहा है, न विज़िट कर रहा है, और न जो अवैध निर्माण करता है उससे सेल डीड मांग रहा है जिसके अनुसार उसका मकान बना था, न जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान है उससे मांग रहा है। क्योंकि ये जो सेटबैक वो कवर कर रहा है, ये पिछले 1 महीने से उसने शुरू किया है, न तो ये सेल डीड में है, न ये अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान में है, और कानून का पूरा उल्लंघन है और मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं पता कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो क्या कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, विज़िट क्यों नहीं कर रहा है, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दे रहा है, उनसे सेल डीड और बिल्डिंग प्लान की तुलना आज के कंस्ट्रक्शन से क्यों नहीं करा रहा है, और मुझे कानूनी जो मेरे अधिकार हैं उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है। मैं पुलिस विभाग से भी मिल रहा हूं, जो डिस्ट्रेस फ़ोन नंबर है उनसे भी कांटेक्ट कर रहा हूं, SHO जो हैं हमारे क्षेत्र के उनसे भी मिल रहा हूं, वो मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे सांत्वना भी देते हैं। लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर जो अधिकार हैं बिल्डिंग के अप्रूवल के और वैध और अवैध बताने के, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास है, मेरे क्षेत्र में पुलिस के पास नहीं है, इसलिए पुलिस मेरी मदद करने के लिए असमर्थ है।
और पिछले 1 महीने से बार बार जाने के बावजूद, बार बार निवेदन करने के बावजूद इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। और इस बीच में जो अवैध निर्माणकर्ता मेरा पड़ोसी है, उसने पूरे विषय के जो रियर सेटबैक है उसको कवर कर लिया है और मेरी धूप और हवा को रोक लिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंने सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन 4-5 दिन पहले लगा दी है, डीसी ऑफिस में भी जाके मिल आया हूँ, लेकिन सीएम विंडो में समय लगता है। मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो हस्तक्षेप करेंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। और इसके अलावा जब भी मैं उनसे कोई निवेदन करने का प्रयास करता हूँ कि ये रियर सेटबैक को आप पूरा कवर कैसे कर रहे हैं, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। लगता है उनको कोई आश्वासन मिल गया है टाउन एंड कंट्री प्लानर से कि नियमों को तोड़ते हुए रियर सेटबैक को पूरी तरह से कवर कर लीजिए और इसके बाद जो होगा हम देखेंगे। वो क्या कारण है तो वही बता सकते हैं दोनों लोग, मुझे तो ये बात नहीं पता है। जो लोग कानूनविद हैं, जिनको कानून का ज्ञान है, जो किसी सीनियर सिटीजन के अधिकारों का संरक्षण करना चाहते हैं, जो समाज सेवी भाव जिनका है और जो न्यायप्रिय हैं, जो अन्याय और इलीगल कंस्ट्रक्शन और हैरेसमेंट और मेंटल एब्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन का मेंटल हैरासमेंट हो रहा है, जो आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत आता है। जब भी हम जाते हैं उनसे बात करने, वो हमें धक्का देके अपने घर से बाहर निकाल जाते हैं, जबकि वो जब हमारे घर में आते हैं तो हम उनको चाय भी पिलाते हैं, उनको नाश्ता भी कराते हैं, लेकिन हम लोग असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, इसलिए हम शारीरिक रूप से उनसे मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं हैं। हम अकेले रहते हैं, इसलिए और ज़्यादा हमारी अक्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सारे संबंधित विभागों के असहयोग के बाद और मेंटल हैरेसमेंट करवाने के बाद, और जब सरकारी विभाग सहयोग न कर रहा हो और सब सरकारी नियमों को ताक में रखते हुए पूरे रियर सेटबैक को कवर करके कमरा बनाया जा रहा हो, और मैं बार बार विभाग से कह रहा हूं, टाउन एंड कंट्री प्लानर से, कि आके उसका फोटोग्राफी कर लीजिए, क्योंकि बाद में कहेगा कि ये पहले का बना हुआ है, इतने साल से बना हुआ है, उतने साल से बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में ना उसको तोड़ पाएंगे और न मैं कुछ कर पाऊँगा। इसलिए इसका इंस्पेक्शन करा के इसकी फ़ोटोग्राफी कर लें और इसकी तुलना सेल डीड से और बिज़नेस जो बिल्डिंग प्लान है उससे करा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। तो इसलिए अपने मित्रों से, अपने शुभचिंतकों से, कानूनविदों से ये मैं राय चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरी मानसिक प्रताड़ना हो रही है उससे कैसे बचूँ, उससे कैसे अपनी रक्षा करूँ, और मेरा सहयोग करने का कृपा करें। बाकी मैं कोई आपसे और सहयोग नहीं चाहता हूँ, केवल मार्गदर्शन चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे राय दें, मुझे चाहें तो फ़ोन करें, क्योंकि मैं इस उम्र में अब कोई फ़िज़िकल फ़ाइट तो करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेंटली मैं ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं जो सत्य के लिए, न्याय के लिए और अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष न करूं और बिना संघर्ष करे हार जाऊं। जीतूं या हारूं वो तो सरकारी विभाग के विवेक पर करता है, लेकिन आप लोगों का अगर मुझे राय मिलेगी, आप लोगों की एडवाइस मुझे मिलेगी, तो मैं आप लोगों का अनुग्रह मानूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा। तो ऐसे समय में जब मेरा पड़ोसी मेरी धूप और हवा को रोके, पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद बात न सुने, और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है जिसके पास इसके अधिकार हैं वो इंस्पेक्शन न करे और ये न बताए कि वो वैध निर्माण है या अवैध निर्माण है, और अवैध निर्माण को आगे बढ़ाने की एक प्रकार की इनडायरेक्ट परमिशन दे दे, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं असमर्थ हो जाऊंगा और फिर अंधेरे में और बिना हवा और धूप के जीवन जीने के लिए मेरे को फोर्स कर दिया जाएगा इस परिस्थिति में। इसलिए मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे राय दें। धन्यवाद।